सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 12 गोडावन गोडावन जो हमारा राज्य पक्षी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अरे आप मेरी हुम हुम आवाज़ सुनकर चौंको मत, मैं गोडावन हूँ, धोरों की धरती का प्यारा पक्षी गोडावन। गोडावन कौन है? एक पक्षी है। कहाँ पे पाया जाता है ये? धोरों की धरती, यानी जहाँ पर बहुत सारी रेत और रेगिस्तान में, यानी हमारे राजस्थान में। मित्रों, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ, पर लोग मुझे सुंदर पक्षी मानते हैं। वे मुझे सोहन चिड़िया कहकर पुकारते हैं। कुछ लोग मुझे हुकना पक्षी भी कहते हैं। मुझे मराठी भाषा में माल ढोक कहा जाता है। ये देखिए गोडावन की, यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है गोडावन का। तो ये क्या है? इसको लोग क्या कहते हैं? सोन चिड़िया। हम भी सोन चिड़िया कहते हैं ना, सोन चिड़िया। कोई इसे हुकना पक्षी कहता है और मराठी भाषा में इसे माल ढोक भी कहते हैं। तो ये गोडावन है जो हमारा राज्य पक्षी है, और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या, कौन होता है, कितना बड़ा होता है, इसकी लंबाई क्या होती है, क्या खाता है, कैसा होता है। मैं लगभग 1 मीटर ऊंचा जीव हूँ। मेरी चोंच हल्के पीले रंग की होती है और गर्दन व पेट सफ़ेद। ये देखो, इसकी चोंच जो है ये पीले रंग की है और हल्के पीली सी है, और ये पेट और इसकी गर्दन जो है वो सफ़ेद। मेरे सिर पर एक काली टोपी और सीने पर मोटा काला पट्टा होता है। मेरा शरीर भूरा होता है, पंख काले, भूरे और सफ़ेद बिंदुदार होते हैं, यानी मिक्स कलर में होते हैं। पंख इसके काले भी होते हैं, बीच में भूरे और बीच में सफ़ेद भी होते हैं। हाँ, मेरे पैर जरूर पीले होते हैं। इसके पैर जो होते हैं ये कौन से होते हैं? पीले रंग के होते हैं। और पंजे पीछे से स्पाट होते हैं, यानी एकदम स्पाट होते हैं, यानी बिल्कुल प्लेन, यानी ऊबड़ खाबड़ से ऊंचे नीचे नहीं होते। मेरा वजन लगभग 15 किलो होता है। कितना वजन होता है गोडावन पक्षी का? 15 किलो। मादा कद में थोड़ी छोटी और वजन में कम होती है, यानी कि ये गोडावन पक्षी भी नर और मादा दो होते हैं ना। तो जो नर है वो तो वज़न में 15 किलो तक होता है, और जो मादा होती है वो कद में भी थोड़ी छोटी होती है और वजन में भी थोड़ी कम होती है। यदि हम साथ हों तो आप हमें आसानी से पहचान सकते हैं, यानी दोनों पास पास हों तो दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है कि कौन नर है और कौन मादा। मैं सेवन घास से भरे मैदान में रहता हूँ। जैसलमेर में मेरे घर को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है, जिसे नेशनल डेजर्ट पार्क भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। और ये गोडावन का घर है। गोडावन का घर कहाँ? जैसलमेर में जो इसका घर है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान या फिर नेशनल डेजर्ट पार्क। यहाँ हमारा बड़ा परिवार रहता है। मैं शोकलिया शोरसेन में भी पाया जाता हूँ। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? शोकलिया और शोरसेन में भी। किसी ज़माने में मेरे पूर्वज शोलापुर, नलिया, रोलापंडू में भी रहते थे। रोलापड़ू में भी रहते थे। और ये कहाँ पे है? शोलापुर, नलिया, रोलापड़ू। ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रहता हूँ। वर्तमान में कहाँ रहता है ये? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी। ये शोलापुर, नलिया, रोलापुर ये शायद महाराष्ट्र में है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में तो बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है ना। राजस्थान को तो ये राज्य पक्षी है। इसके अलावा ये शोकलिया शोरसेन में भी पाया जाता है। किसी ज़माने में इसके पूर्वज शोलापुर, नलिया, रोलापड़ू में भी रहते थे, और वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी यह पाया जाता है। अब ये गोडावन कैसा पक्षी है? सर्वाहारी। सर्वाहारी पक्षी कौन होते हैं? जो सभी प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे वो मांसाहारी भी और शाकाहारी भी, दोनों तरह का भोजन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। मैं सर्वाहारी प्राणी हूँ। कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप आदि खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ज्वार, बाजरा, चना, तुअर, मूंगफली आदि खाना भी अच्छा लगता है। यानी ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का भोजन करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बिना पानी के भी सेवन घास के मैदानों और रेतीले प्रदेश में कई दिनों तक प्यासा रह सकता हूँ। यानी ये बिना पानी के कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। वर्षा ऋतु के आगमन पर मैं फूला नहीं समाता। फूला नहीं समाना यानी बहुत प्रसन्न होना। ये एक मुहावरा है, फूला नहीं समाना, बहुत प्रसन्न होना। यानी कि जब वर्षा ऋतु आती है तो ये बहुत अधिक प्रसन्न होता है। मैं उड़ उड़ कर बार बार हुम की आवाज़ करता हूँ। मादा गोडावण को यह आवाज़ बहुत लुभाती है। जब मैं यह आवाज़ करता हूँ उस समय मेरे गले के नीचे एक थैली अपने आप उभर कर लटक जाती है। यानी जब यह हुम बोलता है तो उसके गले के नीचे एक थैली बन जाती है जो उभर कर लटक जाती है। स्वभाव से मैं बहुत शर्मीला पक्षी हूँ पर आलसी नहीं। गोडावण स्वभाव से कैसा पक्षी है? शर्मीला, लेकिन ये आलसी नहीं है। मैं अपने रहने के लिए घर खुद बनाता हूँ। गोडावण आलसी नहीं है तो ये घर भी अपना खुद बनाता है। हम घोंसला नहीं बनाते। क्या कहते हैं ये गोडावण पक्षी घोंसलों में नहीं रहता। सेवन घास में या अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थान पर मादा गोडावण अंडा देती है। सेवन घास में या फिर अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थान पर, जहाँ इसे पता लगे कि ये सुरक्षित है, ये हमारा स्थान हमारे लिए सुरक्षित है, वहीं पर ये अंडा देती है। और एक बार में केवल एक ही अंडा, यानी मादा गोडावण एक बार में कितने अंडे देती है? एक ही अंडा। इन अंडों को सांप और बिलाव आदि से बचा कर रखना होता है, क्योंकि ये सांप और बिलाव क्या करते हैं? इनके अंडों को तोड़ देते हैं, तो इनसे बचाकर इनको रखना होता है। आगे क्या कह रहा है गोडावण पक्षी अपने बारे में? कई लोग हमारा शिकार कर लेते हैं। इन दिनों हमारी संख्या में बहुत कमी आ गई है। यानी लोग इसका शिकार करते हैं, इसलिए इनकी संख्या में क्या आ गई है? कमी आ गई है। मैं बहुत चिंतित हूँ। खुशी की बात यह है कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। सरकार ने भी जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कानून बनाया है। दोस्तों, फिर भी मुझे दुख है कि हमारी संख्या घट रही है। यानी सरकार और लोग इतने प्रयास कर रहे हैं, फिर भी इनकी संख्या घट रही है। इस बात का गोडावण को दुख है। क्यों घट रही है इनकी संख्या? देखिए, खेती में कीटनाशकों का प्रयोग होने से जहरीला दाना मुझे खाने को मिलता है। अब खेती में लोग स्प्रे का प्रयोग करते हैं ना, रे स्प्रे का प्रयोग करते हैं, यूरिया खाद वगैरह और ये कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं। तो ऐसा भोजन अगर गोडावण पक्षी करता है तो वो खाना कैसा हो गया? जहरीला हो गया, और जहरीला दाना उसे खाने को मिलता है। और इसके अलावा पत्थरों की खुदाई, जब पत्थरों की खुदाई की जाती है तो खदानों में होने वाले ब्लास्ट से, यानी पत्थरों के खोदते समय जो खदानों में ब्लास्ट किए जाते हैं, बम्बों से फोड़ा जाते हैं ना उनको खदानों को, तो ब्लास्ट किए जाते हैं, तो मुझे उनसे भी डर लगता है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं भयभीत हूँ। तो इनकी संख्या क्यों घट रही है? क्योंकि खेतों में कीटनाशक का प्रयोग होने से जहरीला खाना इनको खाने को मिलता है, इससे ये मर रहे हैं। और इसके अलावा इनको पत्थरों की खुदाई के लिए खदानों में होने वाले जो ब्लास्ट हैं उनसे भी बहुत अधिक डर लगता है, तो ये कहीं और चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भयभीत है। और राजस्थान सरकार ने मुझे राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। हमारा राज्य पक्षी है ना, ये राज्य पक्षी का क्या नाम है? हमारे गोडावण। और केंद्र सरकार ने भी मेरे सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। तो क्या किया है? डाक टिकट जारी किया है। अब ये देखिए, ये नीचे आपकी किताब में शोकलिया, जहाँ पर गोडावण पक्षी पाया जाता है, ये शोकलिया कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में है। कहाँ पर है शोकलिया? अजमेर ज़िले में। और सोरसेन जो है ये बारां ज़िले में है। शोकलिया और सोरसेन तो राजस्थान में ही है। और ये शोलापुर ये महाराष्ट्र में है। नलिया जो है वो गुजरात में है। और ओलापड़ू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो ये पीछे मैंने आपको बताया था कि ये महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में सभी नहीं है। इनमें से कौन कौन से हैं? शोकलिया तो अजमेर में है, सोरसेन जो है वो बारां में है, और शोलापुर जो एक अकेला शोलापुर ये महाराष्ट्र में है, नलिया गुजरात में, और ओलापड़ू आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको नक्शे लेकर उसको देखना है और उसको उसमें भरना है कि गोडावण पक्षी कहाँ कहाँ पाया जाता है। धन्यवाद।